गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम डिस्कस करिया कौन बोले डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लास्ट क्लास रे मु तुमको कही व्हाट इज स्टामेन एंड व्हाट इज पिस्टिल। Stamen is the male reproductive organ of a flower and pistil is the female reproductive organ of a flower. पहले development of male gametophyte तमरो गोटे important long question clear। तो long question भी तमे कौन करिवो ना starting कोड करिवो पिले ना stamen रू हिं करिवो। तो आउ रिपीट कर देबा stamen लिखि देबो it is the male reproductive organ clear। then it has two parts कौन कौन anther and filament clear। anther is a bilobed tetrasporangiate sporangiate and filament is a slender stalk-like structure। क्लियर बुझा पड़ला पर्यंत। देन सेकंड पॉइंट रे कोन लिखिबो फर्स्ट हेडिंग सरला। देन सेकंड रे हम स्टार्ट हो कोन डेवलपमेंट ऑफ एंथर। क्लियर। तो तमरो कोन पले थाउची एंथर रे ना ग्रुप ऑफ पेरेनकाइमेटोस सेल थाउची। क्लियर। तो पेरेनकाइमेटोस सेल रो चारि पटे गोटे कवरिंग थाउची आउटर लेयर जाको हमें कोन कहूचे पले एपिडर्मिस। कोन कहूचे एपिडर्मिस क्लियर। एपिडर्मिस और पेरेनकाइमेटोस सेल रो तो मास को नहीं की गोटे सेल तैयारी होची ताको हमें कोन कहूचे पले आर्किस्पोरियल सेल। टर्म ना मन रखो आर्किस्पोरियल सेल क्लियर। आर्किस्पोरियल सेल इज नथिंग बट द mass of parenchymatous cell and the epidermis together constitute archisporial cell। ए पर्यंत क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप कोन होची पिले एबे हमको मिली गला कोन आर्किस्पोरियल सेल बजाको में कुछ आर्किस्पोरियल इनिशियल आर्किस्पोरियल cell। that archisporial cell undergoes तमरा कोन दीटा डिवीजन होची कोन होची ना undergoes periclinal and anticlinal। periclinal means parallel to surface, anticlinal means antiparallel to surface। undergoes periclinal and anticlinal division to form dita cell एडिपे तैयारी होबो। first one is your outer primary parietal cell and second one is your inner primary sporogenous cell।
अगेन रिपीट करछु पहले देखो डेवलपमेंट ऑफ एंथर रे कोन ना एंथर गोटे ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल को ने की तयारी तो से ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल रु बनुची तमरो आर्किस्पोरियल सेल से आर्किस्पोरियल सेल रो फर्दर डिवीजन होची पेरिक्लिनाली एंड एंटीक्लिनाली टू फॉर्म दीटा सेल गोटे आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड सेकंड वन इज योर इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल जो आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल अछि पिले आर अगेन फर्दर डिवीजन हबो फर्दर डिवाइड्स to form 3 to 5 layer anther wall तो जो 3 टा 5 टा लेयर एंथर वॉल कौन रहला ना नंबर 1 फर्स्ट वन इज योर एपिडर्मिस सेकंड वन इज योर endothecium third one is your middle layer and fourth one is your tapetum क्लियर ए पर्यंत बुझा पड़ला बिले तो ए जो चारिटा लेयर अछि ए चारिटा लेयर टुगेदर कंस्टिट्यूट एंथर वॉल तो ए भितर पहले जो तीनटा अछि अपर मोस्ट 3 लेयर इज responsible for the protection of anther wall or their function is to protect the anther wall and the lowermost one is made for nourishment and that the lowermost one tapetum तमरा कोन करूची न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूची काको तमरा डेवलपिंग एंथर काको डेवलपिंग एंथर गोटे सेकंड मिले ए तपन मार्कर सो डेवलपिंग एंथर को ए पर्यंत पिले समस्त को बुझावला ना बुझा पड़नी क्लियरली बुझा पड़ला रिप्लाई दियो चैट बॉक्स में मैसेज करो बुझा पड़ला ना नहीं यस सहज लगुच ना नहीं पिले सहज लगुच ना नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके देखो पिले क्लियरली बुझ बुझ तीनटा सेल रहिला 1 2 3 दैट इज योर एपिडर्मिस एंडोथीसियम and is your middle layer. These three help in the protection, whereas the fourth one is your tapetum. It is the nutritive tissue. Nutritive tissue. 1 mark रो question रे पचाउछि पिले which one is your nutritive tissue? That is your tapetum. तो ए सब जिनस कोड बनुची ना प्राइमरी आउटर प्राइमरी पेरिएटल सेल रो फर्दर डिवीजन की बनुची बट द सेकंड वन मु तुम कहितली इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल सेकंड वन इज योर इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल पहले ये फर्दर डिवाइड करूनी तो that cell directly behave as
microspore mother cell. Mother cell, which is a diploid one, that is your 2N. Clear? This is what about your development of anther. Then the next one is your microsporogenesis. Microsporogenesis. It is the process of formation of haploid microspores from the diploid microspore mother cell. डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल बा जाको हमें कोचे पिले एमएमसी, जाको हमें कोचे एमएमसी. तो किमिति फॉर्मेशन होची हम पाखरे एमएमसी अछि ओडू हम मिल एमएमसी. दैट एमएमसी इज कम्स फ्रॉम द इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल that directly behave as spore mother cell or microspore mother cell which is a diploid. तो ये जो एमएमसी होची पिले that एमएमसी undergoes meiotic cell division. अबे पिले फर्स्ट ईयर में पढ़ी जे माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस को हमें कौन कहूचे पिले सम विभाजन. मु सिंपली टिके तो मु कहि दउची माइटोसिस और मियोसिस विषय रे. देखो एडा हला पिले पेरेंट मदर सेल एमएमसी 2N. जदि माइटोसिस हबो तो से कौन हबो ना दीटा सेल बनेबो जा पाखरे की इक्वल नंबर रो क्रोमोसोम रहिबो. एडे क्रोमोसोम नंबर 2N पेरेंट सेल रे डॉटर सेल रे भी 2N आउ 2N. बट मियोसिस को हमें कौन कहूचे पिले रिडक्शनल डिवीजन. दैट इज अर्ध विभाजन. माइटोसिस को हमें कहूचे इक्वेशनल डिवीजन सम विभाजन. काहे की ना पेरेंट सेल पाखरे जेतिकी नंबर रो क्रोमोसोम रहउची ऑफस्प्रिंग पाखरे बा डॉटर सेल पाखरे भी सेतिकी नंबर रो क्रोमोसोम रहउची 2N एंड 2N. क्लियर. बट मियोसिस रे कोन होउची पिले देखो एठे क्रोमोसोम नंबर ता आधा ही होउची. पेरेंट पाखरे 2N अछि माने डॉटर पाखरे N. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. किमिति होउची द प्रोसेस ऑफ meiosis is divided into two parts. One is meiosis 1 and another one is meiosis 2. Meiosis 1 is your reductional division and meiosis 2 is similar to that of mitosis. देखो N है यला एडा को हमें कहूचे meiosis 1. क्लियर. एबे आर जदि माइटोसिस हमें करिवा ल कोन हो N. This is your meiosis 2 that is similar to that of mitosis. तो finally at the end of meiosis 2 गोटे diploid cell रु मते केतना haploid cell मिलला केतना मिलला. Anyone message me in your chat box. गोटे diploid cell रु केतेटा मिलिला. वेरी गुड 4. तो एबे हमको केतेटा माइक्रोस्पोर मिलिबो 6टा कोड हेला रे संजीता पात्र 4टा. ओके सुनो. तो गोटे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल रु वर्तमान हमको मिलुची केतेटा 4टा हैप्लॉइड कोन माइक्रोस्पोर्स. So from the result of microsporogenesis we get
4 haploid microspores after microsporogenesis. After microsporogenesis. Okay, these 4 haploids 1 2 3 4 आज arranged in a group जाको हमें कौन पहले tetrad. These 4 microspores are arranged in a group known as tetrad. Is it clear to all? ए पर्यंत बुझा पड़ला पिले? बुझा पड़ला ना नहीं मते मैसेज बॉक्स रे मैसेज करो. बुझा पड़ला पिले? इज इट क्लियर टू ऑल? किसी भी डाउट्स नहीं? ओके देन पिला में जीवा. देखो पिले मन रखो एथिरे माइक्रोस्पोर जहा पोलन ग्रेन ता क्लियर. एबे हमें जीवा पिले स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. मु तुमको सीक्वेंस पिले आउ थरे कहूची. फर्स्ट लिखिबो स्टैमेन, देन तुम लिखिलो डेवलपमेंट ऑफ एंथर, then microsporogenesis, then your structure of pollen grain. Microspore or pollen grain. ओडिया पूछे परागरेणु. दे आर लाइट इन वेट, बहुत हल्का, वायबल, गोटे जगह और जगह आस पारिबो, लाइट इन वेट, क्लियर, haploid in nature. ए पोलन ग्रेन तुम आगू जाई बनौछि कोन मेल गैमेट. क्लियर. देन ए जो पोलन ग्रेन अछि पिले इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers. इट कंसिस्ट ऑफ 2 layer. कंसिस्ट ऑफ 2 layers. क्लियर. देखो एटा आउटर लेयर, एटा आउटर लेयर. तो जो आउटर लेयर को हम कहूचे पिले एक्साइन, EXINE, एंड द इंटरनल लेयर इज योर बा नेक्स्ट टू एक्साइन, दैट इज योर इंटाइन. तो एक बेले क्वेश्चन केमिति बनउची देखो ए एक्साइन ता जो तमरो मेड अप ऑफ काकू नै की तयारी पिले गोटे केमिकल मन रखो स्पोरोपोलेनिन. Sporopollenin. It is the most resistant substance in the world. That means आज पर्यंत एमिति कौनसी भी केमिकल की एंजाइम बनिनी जी तमरो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करि परिबो. तो स्पोरोपोलेनिन is the most resistant substance in the living world. That's why it is thick in comparison to intine. And the intine is made up of cellulose and pectin, and this is comparatively thin as comparison to exine. So dita term मन रखो बिले exine and intine. Exine is made up of sporopollenin and intine made up of cellulose and pectin. This is what about your structure. Then next class में हम कौन discuss करेंगे बिले about the development of मेल गैमेटोफाइट. तो दीटा प्रोसेस रे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होउची. गोटेला प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. तो टाइम पाइबनी पूराटा सरिया पे. तो नेक्स्ट क्लास रे दीटा
कंटिन्यूअसली सरे देबा ओके टिल देन बाय बाय टेक केयर।